हाय फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार मेगा माइंड केमिस्ट्री चैनल पे। जो ये मेगा माइंड केमिस्ट्री अब पारस एजुकेशन का एक पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 में आने वाले हैं उसके चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। 3 चैप्टर का डिस्कशन अभी तक हो चुका है, ठोस अवस्था, विलयन और विद्युत रसायन का। तो हम लोग 4th चैप्टर रसायन बलगतिकी को करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस रसायन बलगतिकी में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो रसायन बलगतिकी में हम लोग जो पढ़ेंगे वह प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध जीवन काल होता है, अर्ध आयु काल होता है, हाफ लाइफ होता है, वो आरंभिक सांद्रण से अभिकारक के आरंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा है प्रथम कोटि या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना, मतलब के की वैल्यू को निकालना। तीसरा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने लिया है। चौथा रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय की विवेचना की करना है कि कोटि कौन सी होती है रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो क्षय होती है उसकी। और लास्ट में अरेनियस समीकरण को लिखना है एवं सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी बच्चे हैं जिनको सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑब्जेक्टिव तो लगभग हर किसी को ठीक ही रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा दिक्कत होता है किस तरह से लिखा जाना चाहिए, कितना लिखना चाहिए। तो वो सब चीज़ों को आप ज़रूर देखें एक बार, ताकि शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी पता चल सके कि सही मायने में किस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जीवन काल आरंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है। तो प्रथम कोटि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जैसे अगर कोई रिएक्शन है इस तरह से आर से पी, ठीक है। तो आर से पी रिएक्शन है, तो मान लेते हैं शुरुआत में आर जो है वो मतलब टी इजकल टू 0 पे आर क्या है, ए है, तो उस समय पी तो 0 होगा। लेकिन मैं ले रहा हूँ कि टी इजकल टू टी हाफ, टी इजकल टू टी हाफ। तो टी इजकल टू टी हाफ में ए कितना हो जाएगा, ए बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा समय बीत गया है। तो आर कितना हो जाएगा, ए बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो है सो हम लोग के का वैल्यू जानते हैं। के का वैल्यू कितना होता है, 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, या हम ऐसे करते हैं आर नॉट बटे आर टी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वीडियो, इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको लिख लिख के बता सकते हैं, इसीलिए इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, और जो भी चीज़ें हम बोलते हैं तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद जो टी हाफ निकल के आया है, टी हाफ कितना निकल के आया है, टी हाफ निकल के आया है कितना, 0.693 बटे के। टी हाफ कितना निकल के आया बाबू, टी हाफ निकल के आया है, टी हाफ है 0.693 बटे के। आप इसमें देख सकते हैं, ना तो ए का टर्म है ना तो आर का टर्म है, कुछ भी तो है ही नहीं। तो 0.693 बटे के क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से प्रूव हो गया है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, समीकरण से ज्ञात है कि समीकरण से देखा जा सकता है कि जो टी हाफ है मतलब अर्ध आयु काल है प्रथम कोटि अभिक्रिया का, वो प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र है। इसे आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड में है प्रथम कोटि या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना।
अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग पहले देखते हैं। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है और आराम से चीज़ों को लिख लेना है, नहीं तो हम मेरे साथ समझिए किस तरह से होता है। अब ए से उत्पाद है ना, ए से उत्पाद है, कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया का हम लोग पहले देख रहे हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या होता है कि जो दर होता है वो ए के समानुपाती होता है। दर क्या होता है, जो दर होता है वो समानुपाती होता है ए के। कहीं पे आर से हम लोग दिखाते हैं, कहीं पे ए से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो पावर देख रहे हैं ये 1 है, क्या है, 1 है। और दर को लिखने का तरीका एक और है, दर को हम dA/dt के रूप में भी लिखते हैं, है ना। तो दर बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं KA, मतलब KA की सांद्रता, या फिर हम दर बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो ए है अभिकारक है, तो अभिकारक में हम लोग निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, -dA/dt। अब चूंकि दोनों दर है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये दोनों चीज़ों को हम बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करने के बाद ये चीज़ आएगा, है ना। और यहाँ से जब हम बराबर करने के बाद एक dA और A को एक साइड करते हैं और K को dt को एक साइड करके हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिए। तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। c का वैल्यू निकाल के फिर से समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे, तो c का वैल्यू कितना निकला, log a0 निकला। और ये log a0 का वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट करते जाने पे हमको जो k का वैल्यू निकला है वो कितना निकला है, k का वैल्यू निकला है 2.303/t log a0 की मतलब प्रारंभिक सांद्रता और t समय के बाद की सांद्रता a0/a। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रथम कोटि के लिए। चलिए, अगर यही शून्य कोटि के लिए बोलता तो कैसे निकालते, फिर से वही बात करना है। शून्य कोटि के लिए भी ए से उत्पाद हो गया, तो इस शून्य कोटि में जो दर होता है, शून्य कोटि में जो दर होता है वो शून्य कोटि में जो दर होता है वो क्या होता है, ए की सांद्रता के मतलब समानुपाती तो होता है ए की सांद्रता, लेकिन पावर जीरो रहता है। अब किसी भी पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, मतलब दर बराबर कितना होता है, के होता है। दर बराबर कितना होता है, के। और दर बराबर एक और क्या होता है, -dA की सांद्रता बटे dt की सांद्रता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, k बराबर -dA/dt। तो यहाँ से k बराबर आया -dA/dt। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगा -dA बराबर kdt। और फिर दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे आप, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ से क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, प्लस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए c हमको जोड़ना पड़ता है। फिर यहाँ से समीकरण c का वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे, तो c का वैल्यू यहाँ निकला -a0। तो यहाँ पे निकला k का वैल्यू निकल गया 1/t a0 -a। ठीक है, तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर इस प्रकार है। जब तक इसको आप कॉपी पे नोट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान दे रखा है। आप समझिए क्या क्या चीज़ें दे रखा है। के का वैल्यू दे रखा है कितना, 60/सेकेंड। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें लिख के बताने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना जगह नहीं इसमें मिल पाता लिख के बताने में। इसके बाद क्या है, इस अभिक्रिया का 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन कब कंप्लीट होता है, जब 100% कंप्लीट हो जाता है। शुरुआत में तो 100% ही रहता है। तो के इक्वल टू दे रखा है 60/सेकेंड, और बोल रहा है कि
75% पूरा हो चुका है, मतलब a माइनस एक्स का वैल्यू दे रखा है 75। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कितना समय लगेगा 75% पूरा। तो t बराबर हम लोग प्रथम कोटि के लिए जानते हैं 2.303 बटे के लॉग a बटे a माइनस एक्स, सॉरी x 75 है, a माइनस एक्स 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2.303 बटे 60 लॉग a की जगह पे होगा 100, है ना। a की जगह पे होगा 100 मान लेते हैं, और a माइनस एक्स 75, 100 में 75 घट गया तो कितना बचा 25, तो 25 चौके 100। और log 4 का वैल्यू निकालना है, तो log 4 का क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 2 आगे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन हमने बहुत अच्छा से किया है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे log 4 है, अब log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं, क्यों कि आप समझिए log 4 को हम log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और log जो पावर में रहता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो 2 log 2 हो गया, log 2 का वैल्यू 0.30, सॉल्व कीजिए 0.023 सेकेंड आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्हेनियस समीकरण। देखिए आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जो सक्रिय ऊर्जा होता है या अभिक्रिया जो होता है वो ताप पे निर्भर करती है। तो देखा गया कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है हमेशा ताप बढ़ाने से बढ़ता है, और लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का मान दुगना हो जाता है। और आर्हेनियस ने ये समीकरण दिया था k इजकल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के इजकल टू कितना दिया था, ए ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल है ये माइनस ई ए बटे आर टी। ठीक है, के इजकल टू माइनस ई ए बटे आर टी। तो यहाँ से अब देखिए इसी बात में आता है ये सक्रिय ऊर्जा है। सक्रिय ऊर्जा क्या होता है समझिए, आप इस फिगर को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। हम फिगर को जूम कर रहे हैं, फिगर को देखिएगा। कोई भी अभिकारक होता है उसके बंधन के कारण या किसी भी कारण से उसका खुद का कुछ ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा 0 है, और जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऊर्जा बढ़ रही है। तो अभिकारक की एक ऊर्जा इतनी होती है, और अभिकारक को उत्पाद बनना है, उत्पाद बनना है। लेकिन उत्पाद बनने से पहले इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेगा इसका ऊर्जा तो इसको इतना ऊर्जा का रिक्वायरमेंट और है। तो ये जो ऊर्जा रिक्वायरमेंट होता है अभिकारक को, जितनी न्यूनतम ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, है ना। अब इसमें दो चीज़ें दिखा गया है कि एक उत्प्रेरक के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं इसमें, कि अगर उत्प्रेरक रहा तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा की डिमांड को घटा देगा इस तरीके से, तो कम ही ऊर्जा में काम चल जाता है। तो उस समय सक्रिय ऊर्जा ये इतना डिमांड है। और अगर नहीं रहता तो अगर हम उसमें उत्प्रेरक का काम नहीं करना चाहते, उत्प्रेरक के बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम एक अलग से इस तरीके से बना सकते हैं ग्राफ, इस तरीके से। और यहाँ पे हम ऐसे करके बना सकते हैं। यहाँ भी कारक का ऊर्जा, उत्पाद का ऊर्जा, और ये हो गया मैक्सिमम, है ना। और ये इतना जो है ये ऊर्जा जो है ये सक्रिय ऊर्जा कहलाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, रेडियो सक्रिय पदार्थ की क्षय की कोटि की विवेचना करें। तो रेडियो सक्रिय रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करता है, और उसका आप पता लगा सकते हैं किससे, टी हाफ से, है ना। टी हाफ जो उसका होता है वो 0.693 बटे लेमडा होता है। और यहाँ पे लेमडा को हम लोग विघटन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विघटन स्थिरांक कहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे 1 मिनट, लैम्डा को क्या कहते हैं? विघटन। तो आप लिख सकते हैं रेडियो विघटन, रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि का पालन करती है, क्योंकि इसका जो टी हाफ होता है वो 0.693 बटे लैम्डा होता है, जो किसके बराबर जैसा दिख रहा है? वो प्रथम कोटि के जैसा दिख रहा है। किसके जैसा? प्रथम कोटि। क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का भी जो अर्ध आयु काल होता है वो आरंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए। तो यहाँ तक आए गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और तो हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थैंक यू वेरी मच।